आप बेबाकी से केजरीवाल की ईमानदारी की धज्जियां उड़ाते हैं। उधर कुमार विश्वास को भी हमने देखा, वो भी बहुत ब्लंट बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि यंगस्टर रहे, दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं, तो बोल सकते हैं दोस्ती यारी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता उतनी कन्विंस क्यों नहीं हो पाती उन बातों से? इतना स्पष्ट आप लोग बोलते हैं, फिर भी जनता के मन में संशय और सवाल रह जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि जनता के मन में केजरीवाल के भ्रष्ट होने को लेकर कोई संशय है। जनता के मन में यह संशय हो सकता है कि हम अगला वोट किसको देंगे, कौन सी नीति पे देंगे, केंद्र में किसको देना है, राज्य में किसको देना है। लेकिन केजरीवाल ईमानदार है, ये दिल्ली में कोई नहीं मानता। केजरीवाल के साथ चलने वाले लोग भी नहीं मानते केजरीवाल की ईमानदारी। अब कि वो ईमानदार नहीं है, ये अब संशय की बात भी नहीं बची है। और ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जब मैं दिल्ली के नगर निगम के चुनावों के प्रचार में सभाओं में भाषण दे रहा था और यही बात बोल रहा था, अगर आज से 5 साल पहले ये बात बोली होती तो जनता के बीच में से लोग खड़े होकर काउंटर करते। लेकिन आप मेरी सभाओं के वीडियो देखना या आजकल जो हम जगह जगह जा रहे हैं, जनता ना केवल सुन रही है बल्कि स्वागत कर रही है केजरीवाल के खिलाफ आरोपों का। जनता की तरफ से अब काउंटर नहीं हो रहा है, अब जनता सुनना चाहती है इनके भ्रष्टाचार के किस्से। जनता तो सबको सुनने आ जाती है, वोट किसे देती है वो तो वो जनता चुनाव वाले। मैंने तो मानी ना आपकी ये बात, मैं तो आपकी इस बात को काट ही नहीं रहा। और मैंने इसलिए आपको बताया कि 3.5% का वोट गैप अभी बचा हुआ है। लेकिन जो 14% ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते थे वो वोट नहीं दे रहे हैं अब लगभग हम। और उसमें एक इक्वेशन है, एक खास समाज बिना मुद्दे के भी वोट देता है। उस समाज को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट दे दो। लोकसभा में किसी को दे दो, दिल्ली में लोकसभा में कांग्रेस को दे दो, विधानसभा में केजरीवाल को दे दो, बगल में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही अखिलेश को दे दो, थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करते ही लालू को दे दो। तो उनको ना मुद्दे से मतलब है ना राजनीति, वो तो खाली ये देख रहे हैं कि भाजपा कौन हराएगा। तो उस वोट की नींव के ऊपर वोट जोड़ना है इनको, जातियों का गुणा भाग किया और कुछ वोट ले लिया। लेकिन जनाधार पहले जैसा नहीं है, जनाधार हिला हुआ है और विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से भी बीजेपी के दिल्ली में भविष्य को लेकर के बात कर रहा था कपिल भाई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि दिल्ली बीजेपी अगर मेहनत भी कर रही है तो आगामी विधानसभा चुनाव आते आते तक केंद्र की सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो चुनौती और बड़ा कर देगी दिल्ली बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में है ही नहीं, वरना हम 7 लोकसभा सीट जीत नहीं रहे होते और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। 5-5 लाख वोटों से एक सांसद जीत के आ रहे हैं। तो केंद्र के प्रति किसी एंटी इनकम्बेंसी का दिल्ली में कोई प्रभाव मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पिछले दोनों चुनावों में दिखाई नहीं दिया और इस बार भी कोई आसार नहीं है। इवन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के भी नेता से आप बोलो तो वो लोकसभा के लिए सरेंडर की मुद्रा में है कि यहाँ कुछ बचा नहीं है दिल्ली के अंदर। तो केंद्र के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दिल्ली के साधारण जन मानस प्रधानमंत्री जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के कामों को देखा है और दिल्ली में जिस प्रकार के काम हुए हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो या दिल्ली में बाकी दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या G20 का स्वाभिमान हो, दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है और दिल्ली ये भी देख रही है कि केंद्र की कई योजनाएं हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जाने की कोशिश करना कि ये होगा या वो होगा, पिछले दोनों चुनाव में एक खास इक्वेशन केजरीवाल के पक्ष में काम की है, जो कि अगले विधानसभा चुनाव में वैसे इक्वेशन बनने की भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है।